ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विज्झाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दित्व सब सिद्धे धूमचलमणो गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमो सुध केवली वणिदं जीवो चरितदं शरणाटिठदो तमी ससमयं जान ओगल कम पदेश टिठदम चतम जान पर समयम एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोय बंद कहायते तेण संवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयतस् विलंबो नवरीण सुलभो विहतस्य तमेयत विहत्तम दाये हम अपनो सव्य वेण जयदाये जपमाणं चुगे चलं नगे तवं न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेणु वदिष्यदीणानिस्य चरितदंसनं मृणाणं न मृणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपने चल रहा है जीव अजीव अधिकार। आखिरी गाथाएं हैं, आखिर में 4 गाथाएं बची इसकी बस खाली। और जीव अजीव में दिखाया कि अजीव से भिन्न जीव किस प्रकार का है। गाथा नंबर 65, गाथा नंबर 63, 64। गाथा नंबर 63, 64 जो है पढ़ लेते हैं अपन लोग पहले, उसके बाद चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये क्या कह रहे है संसार थान जीवाणम तुझ होती वन्नादि तमा संसार था जीवारु वित्तमा वन्ना एवं पौगल दवम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदि निर्वाणमुगदो वीय जीवत्तं पौगलोपत्तो वर्णादि हैं संसारी जीव के यो ही मत तुझ होए जो संसार स्थित सब जीव गण पाए सदा रूपेत को इस रीति पुदिगल वो ही जीव है मूढ़ मति समचिन्ह से अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भी पुदिगल द्रव्य जीव बने। अरे क्या कह रहे हैं थानिका में इसकी। अब मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तात्पर्य संबंध है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है। सो कहते हैं कोई जीव कहता है कि जब मोक्ष गए तब तो चलो वर्णादि जीव के नहीं है, वर्णादि जीव रहित हो गए। संसार में तो है ना भाई, संसार में जब तक है, जब तक खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, शरीर इसका है, सब क्रियाएं शरीर करता है, तो संसार अवस्था में तो जीव का है कि नहीं है, हैं? तो कहते हैं भैया संसार अवस्था में जीव से कोई संबंध नहीं है, वर्णादि पुद्गल के हैं और ज्ञानादि जीव के हैं। जयपुर में खाने चर्चा हुई एक बार। खाने चर्चा में क्या हुआ कि हमारे पक्ष के विद्वान और अपर पक्ष के विद्वान दोनों आए, चर्चा हुई, चर्चा में सम्मिलित करने के लिए। हालांकि स्वामी जी का बहुत मन नहीं रहता था कोई चर्चा विशेष करने के लिए, कि जिसे समझना होगा भैया समझ लेगा, चर्चा करने से, बहस करने से कुछ समझ में किसी को आता नहीं है। तो खाने चर्चा हुई, कैलाश पंडित जी ने नेतृत्व किया हमारे उस तरफ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें आया कि भैया ये बताओ, उस तरफ से आया कि जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है नहीं होता। क्या प्रश्न आया? जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है या नहीं होता है? पहला प्रश्न आया उधर से।
तो इधर से पूछा कलाशन जी ने कि भाई ये तो बताओ कि जीवित शरीर जीवित है कि नहीं है, हैं? जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होगा तो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये तो सिद्ध करो शरीर जीवित है कि नहीं है। शरीर जीवित है, कि शरीर जीवित जिस समय है उस समय जीव जीवित है कि शरीर जीवित है? शरीर जीवित किस नए से है भैया? किस प्रकार शरीर जीवित है? ये शरीर जीवित किस नए से है? ये जितने संयोग हैं, जितने बाहर के द्रव्य हैं, ये जीवित हैं, इनमें चेतना है, किस नए से है, किस प्रकार है? अभी इंद्रिय जानते हैं विषयों को, सब विषयों को जानते हैं इंद्रियों को, तो सब में क्या भासती है? चेतना, चेतना, चेतना भासती है। ये सब में चेतना नहीं है किसी भी द्रव्य के अंदर। बाहर में, बाहर सब क्या है? बाहर सब जड़ द्रव्य हैं। तेरी चेतना तेरे अंदर है, तेरा जीवत्व तेरे अंदर है, तेरा सुख तेरे अंदर है, तेरा आनंद तेरे अंदर है। और तू कौन है? तू शरीर है। ऐसा नहीं है भाई, तो शरीर नहीं है। शरीर तो मूर्ति है, रूपी है। और तू कैसा है? तो जीवित शक्ति आधारी तो जीव है, तो भिन्न है। तेरे लक्षण अलग हैं और उसके लक्षण अलग हैं। जहाँ लक्षण अलग हो, जहाँ लक्षण भेद है वहाँ सर्वभेद है, सिद्धांत है। जहाँ लक्षण में विभिन्नता है वहाँ सर्व विभिन्नता है। एक लक्षण अगर नहीं मिल रहा आपस में तो कुछ नहीं मिलेगा आपस में। तो मानता रहे। ज्ञानी ने तो बहुत कोशिश कर ली बनाने की अपना, कि भैया मैं हूँ, बहुत अनादिकाल से ऐसे ही मानता आ रहा, लेकिन ऐसा मानने से कभी तेरा हुआ क्या? कभी तेरा बना क्या? कहना कभी आज तक तेरा हुआ तो है नहीं है। जहाँ लक्षण भेद है वहाँ सर्वभेद है। यदि दो लक्षण के अंदर नहीं मिलती, रूपी या रूपी दो नहीं मिलते, तो सर्वभेद है। छोले और राजमा आपस में मिल जाएं तो एक हो जाएंगे दोनों मिल करके, मिलकर एक तो नहीं होते। क्या है उनके अंदर? लक्षण भेद है। तो लक्षण भेद है तो सर्वभेद है, सर्वभिन्नता है उनके अंदर। वे कभी रहने एक साथ मिलने होने पर भी एक हो सकते नहीं है। जीव उद्गल एक दिखने पर भी एक हो सकते नहीं है। ये क्या संसार अवस्था में तो एक हैं। कहने लगा भैया संसार अवस्था में एक होते तो मुक्त कैसे होते हैं? संसार अवस्था के अंदर तेरी दृष्टि पुद्गल पर है, इसका नाम संसार है, और दृष्टि को छोड़ना है। यदि वे एक हो जाते तो दृष्टि किसकी करेगा फिर भाई? यदि एक हो जाते तो अलग कैसे करेगा? यदि एक हो जाते हैं फिर तो भाई पीतल को सोना माने 50 साल से हम। अब 50 साल से मानते होगी पीतल को सोना, तो पीतल को मैं 50 साल से मानते हो गया मैं, अब तो बहुत दिन मानते हो गए, अब तो सोना बन जाना चाहिए। हम मान रहे हैं ना इतने दिन से, तो हमारी 1 साल की मेहनत थोड़ा है, 50 साल की मेहनत करी हमने इसके अंदर मानने में इसको। 50 साल से मानते आ रहे इसको। तो हमें कहता ना कि हमने इतने मेहनती आदमी है भाई, 50 साल से मानते आ रहे, ये थोड़ा ना होगा ही नहीं, हमारी चलेगी नहीं कुछ भी। कि भाई साहब वस्तु स्वभाव में कुछ भी नहीं चलती। 50 साल छोड़ 5000 साल तक मानते रहे ना पीतल सोना, तो भी पीतल सोने होने वाला कभी भी नहीं है। तो मानता रहे, तेरी मान्यता में तेरा जोड़ चलता है ना, पर जोड़ चलता नहीं ना। तो परद्रव्य तो अपना मानने के लिए गया था ना, परद्रव्य तो छोड़ने के लिए गया था। परद्रव्य तो परद्रव्य है भैया, परद्रव्य तेरा हो सकता नहीं है ऐसा। तो ये कह रहा भैया तुम कहो सिद्ध जीव तुम मुक्त हैं, शुद्ध हैं, वो तो मैं मान लिया, लेकिन संसारी जीव तो अशुद्ध हैं। तो कहते हैं संसारी जीव अगर अशुद्ध होता तो फिर वो शुद्ध कैसे होता? संसारी जीव में वर्णादि आ जाते तो फिर मुक्त में जाके हट कैसे जाते? कैसे हट जाते हैं? तो पकड़ आया ना कि कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया और विष्णु ने संहार करा। नहीं, ब्रह्मा ने बनाया और विष्णु रक्षा करता है और महेश जो है उसका नाश करता है। तीन लिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा ने तो क्या करा? विश्व लोक को बनाया है, विष्णु ने क्या करी? इसकी रक्षा करी, और महेश ने क्या करा? इसका नाश करा। वो नाश करने में लगा था महेश है। तो उससे पूछते हैं कि जब ब्रह्मा ने बनाया तो ये इतने मिट्टी चुनना इतना सामान इतना कहाँ से लेकर आया? फिर वो कहाँ था सामान सब ये? कहने लगे कहीं नहीं था, उसने अपना आप ही बना दिया। कि जब नहीं था तो वो कहाँ रहता था? जब ब्रह्मा था वो कहाँ आकाश में रहता था क्या? आकाश में लटका हुआ था क्या? जब आकाश नहीं था तो क्यों बनाया है? किस लिए बनाया? वो कहने बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख भी कार्य नहीं करता। किस प्रयोजन से बनाया? उसका प्रयोजन क्या था बनाने का? और जहाँ इतने लोग हैरान परेशान हैं ऐसा बनाया क्यों? कहने लगा जी वो जो मानेंगे ना हमारी, वे तो हम सुखी रहेंगे, और जो नहीं मानेंगे ना वे दुखी रहेंगे, हैं? ऐसा तो कहते हैं। तो कहने लगा भैया तो फिर तो तूने ऐसे बनाए क्यों हैं? फिर तो तू ही रागी दूसरी हो गया, सबसे बड़ा पापी तो तू ही हो गया। तो बहुत तर्क है उसके अंदर। यदि भगवान को सृष्टि का कर्ता मानोगे तो कितने दोष आ जाएंगे उसके अंदर। उसके अंदर पढ़ना मुशाबाश लाएंगे ना,
उसके अंदर इतने दोष आएंगे उसके कि आप पढ़ के हैरान रह जाओगे कि ये सब सोचा नहीं था हमने, क्यों बना दिया भैया, हैं? क्यों ऐसा बनाया कि तेरे से विपरीत होगी, लोग सारे ऐसे बनाने थे, तेरे से तेरे अनुसार चलते हैं, ऐसा क्यों होगी कि तेरे से विपरीत होगी है, ऐसे रखे क्यों, तुम ही बनाने वाले, तुम ही रक्षा करने वाले हैं, तुम ही पालने वाले हैं, ओ पालनहारे हैं, तुम ही पालने वाले हो, तो ऐसे किस तरह क्यों पाला कि अब तेरे से विपरीत होगी है, अब तेरी अवमानना करने लगे हैं। मुसलमान लोग तो नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को, अरे कह बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो क्यों नहीं मानते भाई तेरी, तो बना के ला गया फिर उन्हें भाई, बनाना मत कर दो उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञानी अपनी बुद्धि में करता मानता है कि मैं करता हूँ, संसार अवस्था में करता हूँ, लेकिन करता होता नहीं है। इतना बढ़िया दिया गया है उसमें, ऐसा दिया कि जैसे ये ईश्वर को संसार का कर्ता मानते हैं कि ईश्वर का संसार का बनाने वाला है, हैं? किसने बनाया संसार को, ईश्वर ने, तो वो सिद्धांत सही है गलत है, सिद्धांत सही है कि गलत है, सिद्धांत बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से जो ये मानता है मैं परद्रव्य करता हूं और एक व्यक्ति मानता है कि ईश्वर इस परद्रव्य करता है, तो दोनों की मान्यता बराबर है, एक ईश्वर को कहता है और एक अपने को कहता है, मान्यता दोनों की बराबर हुई, दोनों परद्रव्य करता किसी और कहते हैं, द्रव्य कोई और कर्ता कोई और, दोनों द्रव्य का कर्ता किसी और को बताते हैं, इसलिए दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया भाई, आंटी अम्मा जी समझ में आया, वो ईश्वर को कर्ता समझ रहा, वो तो गलत है। और तू सारे दिन मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं ऐसा करता हूं, अरे तू भी तो परद्रव्य कर्ता बना हुआ है भाई, तू अपने को जानता ही नहीं, तू अरूपी तत्व है, तू अमूर्तिक है, तू अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी है, तेरी वस्तु भिन्न है, तू भी नहीं जानता और वो भी नहीं जानता, तो दोनों कैसे हुए, दोनों बराबर हुए। आगे जाके तो इतना तक कह देंगे कि एक निगोद का जीव है जो जिसका ज्ञान अक्षर अनंत भाग है, जो कुछ नहीं आता, केवल कर्म फल चेतना मस्त है, कर्म का फल आया और मर्रा जीरा, एक तो वो जीव है। और द्रव्यलिंगी मुनि जंगल में बैठा हुआ है, द्रव्यलिंगी मुनि क्या कर रहा है, बैठ कर साधना कर रहा, लेकिन आत्मा का अनुभव ही नहीं है, वो भी परद्रव्य क्रिया को अपना कर्ता मान रहा और एक इंद्रिय परद्रव्य क्रिया को अपना कर्ता मान रहा, तो दोनों का अभिप्राय एक होने से दोनों के दोनों मिथ्या दृष्टि हैं, दोनों संसारी हैं, ऐसा तक कह देंगे आगे जाकर, दोनों संसारी हैं। अभिप्राय का दोष हिमालय जैसा दोष है, वो चारित्र का दोष राई जितना दोष है। ये श्रद्धा का दोष है ना, श्रद्धा का दोष, विपरीत मान्यता का दोष है, मिथ्या अभिप्राय का दोष, ये कितना बड़ा दोष है, जैसे हिमालय है इतना बड़ा दोष है। और चारित्र का दोष जो है कितना बड़ा दोष है, वो राई जितना दोष है, राई जितना अब ये राई के दोष के पीछे पड़, जैसे जितना राई का दोष है उसके पीछे तो पड़ा है, तो जो हिमालय जैसा दोष है उसको दिखता ही नहीं है कितना बड़ा दोष चल रहा है। मिथ्या अभिप्राय वाला जीव निरंतर अनंत पाप बांधता रहता है, अनंत पाप। स्वामी कहते थे मिथ्या दृष्टि ने कत्ल खाने की फैक्ट्री खोल रखी है। क्या कहते थे, मिथ्या दृष्टि ने कत्ल खाने की फैक्ट्री खोल रखी है। हाँ, वो भले ही तुम्हें मुनि वेश में दिखता हो, श्रावक वेश में दिखता हो, त्यागी वेश में दिखता हो, लेकिन अगर उसे मिथ्या दृष्टि है तो लगातार अनंत हिंसा का पाप बांध रहा है, अनंत हिंसा का पाप बांध रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर लिखी है बात। मैं त्याग कर लिया, मैंने नियम ले लिया, मैंने व्रत कर लिया, मैंने उपवास कर लिया, मैंने उन्नत कर लिया, मैंने प्रतिमा धारण कर ली, मैं मुनि बन गया, मैं श्रावक बन गया, हैं ऐसी तू ये जो मान्यता इसकी अपने शरीर के अंदर है, मैं कर दिया, तो परद्रव्य कर्ता बनता है। ऐसी मान्यता से अनंत मिथ्यात्व का बंध तो चलता रहता है। अरे भैया तू पखवाड़ा काट करके आत्मा अनुभवी हो, आत्मा अनुभव कर भाई, आत्मा अनुभव होगा तो तेरा धर्म शुरू होगा, और आत्मा के अनुभव करे बिना तेरा धर्म बिल्कुल शुरू नहीं होगा, कितने हाथ पर मार लेना। इसलिए और ऐसी चीज नहीं तू नहीं कर सकता हो, कोई बहुत भारी काम हो, ऐसा कोई भारी काम नहीं है। तू तेरे लिए भारी हो जाएगा तो आसान क्या होगा, उंगली मोड़ना भारी है, खाना खाना भारी है, कि परद्रव्य क्रियाएं हैं ये तू नहीं कर सकता, लेकिन तेरा आत्मा का अनुभव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ज्ञानी जनों से पूछो कैसे करते हैं, मुनि जनों से पूछो, भगवंतों से पूछो, जा रहे हैं डेली भगवान के पास दर्शन करने के लिए। आज 14 है ना, अनंत 14 है, जाएंगे ना भगवान के पास, पूजा करेंगे, ब्रह्मचर्य की पूजा करेंगे आज, दशलक्षण की पूजा करेंगे आज। अब भगवान से पूछो कि तुम कैसे आनंद में मस्त हो रहे, तुम कौन से भ्रम की पूजा कर रहे हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, और तुम कौन से भ्रम की पूजा कर रहे हैं।
तुम कौन से भ्रम में आचरण कर रहे हैं? आचरण में चरण आता है, चरण। तो चरण शब्द है मतलब मुनि को चरण पे चलो, भगवंतों के चरणों पर चलो। भगवंतों के चरणों पर चलो मतलब जो भगवंतों ने काम करा वो काम करो, आचरण पे चलो। चरण, चरण आचरण माने चरण से, तो चरण माने चलना, चरण माने चलना। दिमाग खराब हो तो चरण चलेगा कैसे बताओ? किसी दिमाग खराब और पैर सही हो तो कैसे होगा? किसी के पैर ना हो और दिमाग सही हो तो चल पड़ेगा, चलो काम कर लेगा अपना। होता है ना वो, उससे लोग और पता लगा उसके पैर नहीं है फिर भी दिमाग सही है और उसके अंदर है तो कहीं कहीं पहुंच जाता है कोई व्यक्ति। ऐसा नहीं कि वो नहीं पहुंच सकता, कुछ कर नहीं सकता, अगर दिमाग खराब हो तो क्या कर लेगा बताओ? और पैर भी सही है, हाथ भी सही है, अब बताओ पागल है कोई व्यक्ति तो किस काम के हैं तेरे हाथ पैर? इस तरह भैया मिथ्या अभिप्राय में पागल आदमी और सोचता है मैं सही चल रहा हूं। भाई तू सही चल ही नहीं सकता जब तक दिमाग ठीक नहीं होगा। पहले दिमाग ठीक कर। दिमाग ठीक क्या कर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, दिमाग ठीक कर पहले तो अपना। पुद्गल द्रव्य करता जीव नहीं है और जीव करता पुद्गल नहीं है। धर्म की शुरुआत भी यहीं से होगी और धर्म का अंत भी यहीं पर होगा। शुरुआत समझने से होगी, अंत होने से होगा। शुरुआत में समझेगा जीव पहले और समझ के भीतर ज्ञान बढ़ाएगा और धीरे धीरे कर्मादि छूटने शुरू होंगे और बाद में सिद्ध अवस्था तक जाएगी, वहां कर्म का पूरा भाव हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? गुण स्थानीय बढ़ेंगे लेकिन शुरुआत कहां से होगी? चार्ज बढ़ेगा, शुरुआत कहां से होगी? यदि भाई साहब गेट ही गलत पकड़ लिया है, एंटी गलत गेट में कर दी तो फिर कैसे होगा? कि छोटी सी गलती है, अरे छोटी सी गलती है। वो ट्रेन के अंदर जो ट्रैक होता है ना बदलने का, वो होती है वो ट्रेन की वो होती है पटरी, वो पतली सी होती है बहुत, और जरा सी पटरी पे इधर ट्रेन गई तो कहाँ पहुंचेगी हैं, और जरा सी इधर गई तो कहाँ पहुंचेगी? इतनी सी तो मुड़ी है, जरा सी तो मोड़ लिया, क्या फर्क पड़ रहा है इतने से मोड़ में? अरे भाई इतने से मोड़ में सारा फर्क पड़ गया, इतने से मोड़ में सारा फर्क पड़ गया, विपरीत दिशा में चली जाएगी, विपरीत दिशा में चला गया। और विपरीत दिशा में यहां से विपरीत दिशा शुरू होगी और जाकर खुलेगी कहां वो? ये तो सोच। यहां तो तुझे थोड़ा सा लग रहा, यहीं पे तो खड़े, स्टेशन में खड़े, अरे तेरी पटरी बदल गई, भले तो स्टेशन में खड़ा हो, तेरी पटरी बदल गई। इस तरह ये मिथ्या दृष्टि का क्या है कि चरणयोग पढ़ करके ये चरणयोग की क्रियाओं को अपना करता समझता है और चरणयोग की क्रियाओं को पालना शुरू कर करके उन्हीं क्रियाओं को धर्म मानने लगता है। क्रियाएं होती हैं, वो सब अक्षर वर्णन करा, ये क्रियाओं में धर्म होता है ये तो नहीं कहा। धर्म तो धर्मी के आश्रय से हुए है, धर्मी कौन है? धर्मी भगवान आत्मा है, तीन लोग का नाथ है। ऐसा तो कहता है जीव का वर्णादि संबंध है। कह रहे हैं भैया ऐसे प्राय में क्या दोष आता है, सो उसे बताते हैं क्या दोष आता है, हैं? और देखो गाथा नंबर कब से चल रही है? 50 नंबर गाथा शुरू कर दी उन्होंने और 64 नंबर गाथा आ गई और 68 नंबर गाथा ले जाएंगे। कितनी? 19 गाथा हो जाएंगी। 19 गाथाओं के अंदर आचार्य ने एक ही पढ़ चल रखा कि अजीव जीवनी है और जीव अजीवनी है। वर्णादि किसके हैं? पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। और एक ही बात को बारंबार तर्कों सिद्ध कर रहे। कितनी अपार महिमा है भैया बताओ। एक ही बात को कैसे सिद्ध कर रहे हैं? खाली बैठोगे, टाइम होगा लिख दी होंगी। महाकरुणा करके शास्त्र की रचना ही, महाकरुणा करी संसार के जन्म जरा मृत्यु के रोग को टालने के लिए समय सा की रचना हुई। क्या काम भाई? संसारी जीवों के जन्म जरा मरण के रोग को टालवा हेतु इस शास्त्र की रचना हुई है। ये गाथाएं ऐसे लिख दी, इन गाथाओं में मर्म भरा हुआ है। शास्त्रों में शब्द हैं, मर्म ज्ञानी के हृदय में है। वो तो पूजा करते हैं इन गाथाओं की। जिनको ज्ञानी ऐसे पढ़ लेता है वो ज्ञानी इसकी पढ़ के पूजा करता है इनकी, उसमें माल मिल जाता है इनके अंदर। ये हो कितनी बढ़िया बात है, मैं क्या मान रहा था और है क्या। ये कहते हैं जो वर्तमान में करता है वो त्रिकाल करता है, और जो वर्तमान में करता नहीं है वो त्रिकाल करता नहीं है। जो वर्णाधिक का अभी करता है वो त्रिकाल करता बन जाएगा, और जो वर्णाधिक का अभी करता नहीं है वो त्रिकाल में करता नहीं है। शुरुआत अपने वर्तमान से होगी। गाथार्थ पेज नंबर 177। अथवा यदि तुम्हारे मत में यह हो कि संसार में स्थित जीवों के ही वर्णाधिक तादात्म्य रूप से हैं, तो इस कारण से संसार में स्थित जीव
रूपित को प्राप्त हुए, ऐसा होने से वैसा लक्षण, अर्थात रूपित लक्षण तो पुद्गल का होने से, हे मूढ़ बुद्धि, क्या लिखा, मूढ़मती, हे मूढ़ बुद्धि। बताओ कहाँ तो कहना भगवान आत्मा और कहाँ कहें मूढ़मती। अब देखो दोनों शब्द आचार्य कुंदकुंदेव के ही हैं भगवान आत्मा भी और मूढ़मती भी। कैसे कहें हे मिथ्या दृष्टि, कैसे करना से कहते होंगे भैया तू बिल्कुल मैं दुर्बुद्धि, हे मूर्ख, हे पशु, क्या कैसे शब्द कहने पड़े आचार्य देवों को हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन समझते नहीं अपन लोग। हे मूढ़ बुद्धि, पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया और मात्र संसार अवस्था में ही नहीं किंतु निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल भी जीवत को प्राप्त हुआ। ये पुद्गल भी साथ जाएगा और पुद्गल का भी निर्वाण हो जाएगा जब जीव का निर्वाण हो जाएगा। यदि जीव को वर्तमान में साथ है ना जीव के तादात्म्य रूप से एक में है ना, तो जीव का जब निर्माण होगा तो उसका भी निर्माण हो जाएगा, वो भी साथ चला जाएगा उसके। जबकि भाई साहब सुनार को भी इतनी पहचान होती है कि इसमें से खोट अलग कर देना है और जो सोना है उसके दाम देने हैं। सोने दाम देता है, खोट के दाम नहीं देता। वो तो पहचान का तरीका रखता है भैया, कसौटी रखता है, कसौटी बोलते हैं उसको, है सोने की कसौटी। सुना नहीं सुना? कसौटी में खरा देना। तो कसौटी क्या होती है? ये परखने की, उसकी परखने की वो होती है, इससे परखता है वो। काला पत्थर होता है, उस पर लाइन खींच के रखता है सोने की, बिल्कुल प्योर गोल्ड की, उसे बोलता है कसौटी। और जब वो उसको उसके बराबर में दूसरे सोने की लाइन खींचता है तो दोनों में फर्क देखता है कि इसकी चमक और इसकी चमक में फर्क कितना है। तो जब चमक में डिफरेंस देखता है तो उसमें बताता है कितने % सोना इसके अंदर है, और चमक से बता देता है वो कितने % सोना इसके अंदर है ऐसा वो पहचान जाता है मिलावट कितनी है और सोना कितना है इसके अंदर। इसे बोलते हैं कसौटी। कसौटी भी कस लेता है। तो भी कस ले भाई कसौटी पे। तो सिद्ध भगवान जैसा है, सिद्ध भगवान लाइन यहाँ पे अपनी लाइन बराबर में खींच, दोनों के दोनों मैचिंग बैठेगी पूरी 100% है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर खोट तेरे अंदर है ही नहीं। ऐसा है। इसका आगे बढ़ लें। तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे मत में अगर कह रहे हैं कि संसार में स्थित जीव को रूप होता है और मुक्त जीव को नहीं होता, तो तेरा अभिप्राय मिथ्या है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो पुद्गल द्रव्य का ही मोक्ष हो जाएगा और पुद्गल द्रव्य भी जीव के साथ में मोक्ष में जाएगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। भाषा टीका पढ़ो, भाषा टीका पढ़ो इसकी एक बात है। फिर जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादिक भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मत में संसार अवस्था के समय वह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होता है। और रूपित्व तो किसी द्रव्य का शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसा लक्षण है, इसलिए रूपित्व लक्षण से लक्षित लक्ष्य रूप होता हुआ जो कुछ हो वही जीव है। रूपित से लक्षित तो पुद्गल द्रव्य ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, किंतु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव सिद्ध होता है, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव सिद्ध होता नहीं, क्योंकि सदा अपने स्व लक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को न प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है। ऐसा होने से उसके मत में भी संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानने वाले के मत में भी पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहने से जीव का अवश्य अभाव होता है। समझ नहीं आया होगा भी कुछ है? क्या बताया उन्होंने? आगे कर देता हूँ एक सेकंड। फिर जिसका ऐसा ही प्राय है, कोई जीव मिथ्या दृष्टि है मानता हो, मूर्ख ऐसा मानता हो, फिर भी इतना समझा लिया फिर भी ना समझता हो, है कि तुम मूर्ख ही है भैया, तू मानता ही नहीं बात को, कितनी बार कह रही, फिर तेरे दिमाग क्वेश्चन उठते रहते हैं, तो समझता ही नहीं बात को। तो जिसका अभिप्राय भी ऐसा अभी भी ऐसा है कि नहीं मैं तो मानूंगा भाई, तुम कुछ भी कह लो मैं तो मान, लेकिन आचार्य देव पीछे नहीं हटते, कहने लगा भाई जितना समझ सकता हो उतना समझ ले। पता नहीं कौन लाइन पर लग जाए, कोई शास्त्र नहीं समझ सार जी, वो बटा देते हैं, घर घरों पहुँचा देते हैं, पता नहीं किसके भाग्य तो खुल जाए, कौन पढ़ ले वो किसका कल्याण हो जाए, पता नहीं लगता नहीं इस बात का। तो ऐसे ही आचार्य देव ने लिखा है, सब समस्या समाधान इन्होंने करे हैं, पता नहीं कब सुधर जाए भाई। जो ऐसा मानता है उसके मत में संसार अवस्था में जीव अवश्य रूपित को प्राप्त होता है और रूपित किसी द्रव्य का शेष द्रव्य से असाधारण ऐसा लक्षण है। रूपित लक्षण किसका है? पुद्गल द्रव्य का है। कैसा लक्षण है? असाधारण लक्षण है। एक लक्षण साधारण होता है और एक असाधारण होता है।
जिसको सिद्धांत प्रवेश के शब्दों में सामान्य और विशेष कहते हैं। साधारण असाधारण को कहो कि सामान्य विशेष कहो। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो शब्द द्रव्य में रहते हैं। असाधारण गुण विशेष गुण किसे कहते हैं? जो शब्द द्रव्य में रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं। तो पुद्गल का ऐसा कौन सा गुण है जिससे पुद्गल कहते हैं कि पुद्गल का ऐसा गुण रूपी है, रूपित्व है, वर्ण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसलिए तो भिन्न हुआ। यदि पुद्गल भी जानता होता, पुद्गल भी चेतना वाला होता, तो अलग से पुद्गल कहने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया नहीं आया? अलग से पुद्गल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब पुद्गल बहुत सारे हैं, अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, जीव अनंत हैं, काल द्रव्य असंख्यात हैं, लेकिन अलग अलग द्रव्य हैं। लेकिन उनकी जाति को देख करके सबकी जाति एक जैसी होती है। उनको कहा स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। जितने पुद्गल हैं सब में क्या मिलेगा? स्पर्श रस गंध वर्ण। और जितने जीव हैं उनके अंदर क्या मिलेगा? उनके अंदर मिलेगा ज्ञान। हालांकि ये गुण भी अनंत द्रव्य के अपेक्षा देखो सामान्य बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके जाति के अनंत द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य एक है कि अनंत है? अनंत अनंत है। और प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपने गुण है कि नहीं है? ये स्पर्श वर्ण सबके अंदर है कि नहीं है? तो उन पुद्गल के अंदर वो गुण सामान्य गुण हो गया। जीव द्रव्य के अंदर जो गुण है ज्ञान दर्शन सब जीवों के अंदर है कि नहीं है? तो जीवों की अपेक्षा सामान्य गुण है और दूसरे द्रव्य की अपेक्षा विशेष गुण है। वो उस द्रव्य में नहीं पाया जाता, जीव में पाया जाता है इस अपेक्षा विशेष, लेकिन जीवों में पाया जाता है इस अपेक्षा सामान्य है। लेकिन वो द्रव्य में जब भिन्नता बतानी हो, जब द्रव्य को भिन्न करते हैं बताते हैं, तो वहां पर द्रव्यों के अलग अलग गुण आते हैं। उसके अंदर द्रव्य गुण कौन कौन से हैं है? ऐसा। लेकिन जब जीवों के अंदर जाओगे तो जीवों का विशेष गुण कौन सा? कि सिद्ध भगवान जितने कीर्तन वाले हैं, संसारी छदमस्त हैं, तो वो उनके विशेष गुण हुए। फिर सिद्धों में जाओगे तो फिर और क्या सब बैठेंगे अलग अलग। ऐसा शेष द्रव्य के असाधारण ऐसा लक्षण है, इसलिए रूपित्व लक्षण से होता हुआ जो कुछ है वह जीव है ऐसा कोई मानता है, और रूपित्व वाला पुद्गल द्रव्य ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य स्वयं जीव हो जाएगा, किंतु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जीव ठहरेगा ही नहीं है, क्योंकि जब जीव रूपी हो जाएगा तो सारे लक्षण उसके अंदर ही मिल जाएंगे। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में पुद्गल द्रव्य स्वयं जीव है, किंतु अन्य कोई द्रव्य नहीं होता, क्योंकि सदा अपने लक्षणों से ह्रास को प्राप्त होता है और अपने लक्षणों से सर्वावस्थाओं में रहता है, अनादि अनंत होता है। तो उसके मत में पुद्गल द्रव्य से भिन्न कोई जीव द्रव्य नहीं ठहरा। उसने पुद्गल को ही जीव द्रव्य मान लिया, और दोनों को एक होने से अब मोक्ष किसके आधार से होगा? मुझे बताओ। जिसके आधार से मोक्ष होना था तूने उसको एक मान लिया। क्या कहा बोलिए? जिसके आधार से दोनों में भेद करना था, जिसके आधार से मोक्ष होना था, उस तूने उन दोनों को एक मान लिया, तो अब कैसे होगा? और तू चोर को अकाउंटेंट बना लिया, मुनि बना लिया अपना, तो तेरी तरक्की कब होगी? बता दो हैं? बताओ ये बताओ। चोर को मुनि बना लिया अपना, है अकाउंटेंट रख लिया अपने यहाँ नौकरी पे, तो तरक्की कब बढ़ लेगा तू बता है? और सबसे बड़ा बना दे, मैनेजर बना दे फैक्ट्री का पूरी। चोर को, जो प्रसिद्ध चोर हो उसे बना दे हैं, तो तेरी तरक्की कब हो जाएगी? अरे चोरों को तो हटाना था भाई, और तूने चोरी रख ली उठा करके, तो तेरी तरक्की कैसे हो जाएगी? ऐसे ही तूने जिस वस्तु के आधार से तुझे भेद ज्ञान होकर मोक्ष होना था, तूने उसी को पाल लिया, शत्रु पाल लिया घर के अंदर, तो तेरी तरक्की भाई कैसे हो जाएगी? तू कहीं भी तरक्की को प्राप्त नहीं हो सकता, तेरा मोक्ष कहीं भी नहीं हो सकता। भेद विज्ञान से शुरू होती है और भेद विज्ञान पे अंत हो जाता है, जीव जब भिन्न हो जाता है। इसके अलावा तो कोई शुरुआत भी नहीं होती भाई साहब, शुरुआत भी नहीं होती है। ऐसा पंडित जी अजन जी का भाव पढ़ लो, इसका है ना, फिर गाथा पूरी करते हैं आज। हाँ पूरी करते हैं, पढ़ो। यदि ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, तो जीव मूर्ति हुआ, और मूर्ति तत्व तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य सिद्ध हुआ। उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा, और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गल द्रव्य का ही मोक्ष हुआ, इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्य रूप जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार तथा मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य न रहने से जीव का ही अभाव हो गया। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही वर्णादि भाव जीव के हैं, ऐसा मानने से भी जीव का अभाव होता है। यदि संसार अवस्था में वर्णादि जीव के मान लेगा,
तादात्म्य संबंध मान लेगा, संयोग संबंध है वो कोई बात नहीं है, लेकिन तादात्म्य संबंध मान लेगा तो मूर्तिक तो जीव का लक्षण बन जाएगा, जबकि मूर्तिक तो लक्षण किसका है? मूर्तिक तो पुद्गल लक्षण है। कोई जैनी हो भैया तो सबसे पहले उससे बोलोगे भाई 6 द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं? यदि नहीं पता ना उसको तो अभी जैन नहीं है वास्तव में। जैसे भी द्रव्यों की भिन्न नहीं पता, द्रव्य को भिन्न नहीं पता, तो अभी जैन की कैटेगरी में नहीं है। तो ये तिरंचित जीव होते हैं, चिड़िया कबूतर होते हैं, समय दर्शन हो जाए तो इन्हें पता होती हैं बातें कि हाँ, उन्हें इनका शब्द का पता नहीं होता, लेकिन भाव भाषण होता है इनका, इसे समदृष्टि होते हैं। इसे पुद्गल द्रव्य जीव सिद्ध हो जाएगा। इस पुद्गल के अलावा कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य बैठेगा ही नहीं, पुद्गल ही जीव बन जाएगा और जीव ही पुद्गल बन जाएगा। तो संसार का तेरा कारण क्या चल रहा था? इसी तो चल रहा था भैया। तेरी मान्यता विपरीत थी, वस्तु विपरीत नहीं थी। वस्तु तो जो थी वही थी, तेरी मान्यता उल्टी थी, इसका नाम संसार था। मान्यता सुधरगी, इसका नाम मोक्ष है। वस्तु तो ना पहले बिगड़ी थी ना सुधरी है, वस्तु तो वही की वही है। तेरी मान्यता सुधरने का नाम मोक्ष और मान्यता बिगड़ने का नाम संसार। पुद्गल नहीं कहता कहीं भैया तो मुझे अपना मान, न पुद्गल में चेतना है, न पुद्गल में सुख दुख है, ये सब तो जीव द्रव्य गुण है। मोक्ष होने पर पुद्गल का मोक्ष हो जाएगा और मोक्ष में पुद्गल जीव चला जाएगा, फिर चेतन रूप जीव अलग से ठहरेगा ही नहीं, जीव का मोक्ष होगा ही नहीं। इस प्रकार संसार और मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चेतन रूप जीव न रहने से जीव का भाव हो जाएगा। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही वर्णादि भाव जीव के मानते हैं तो वे जीव का भाव मानते हैं, और जो जीव का भाव मानते हैं वे नास्तिक मती होते हैं। दो मत होते हैं, एक आस्तिक तो नास्तिक। नास्तिक माने खाओ पियो ऐश करो भैया, कुछ नहीं होता, ये तो नास्तिक हैं ही। लेकिन जो नियम संयम पालते हैं और जीव को नहीं मानते हैं, जीव का अनुभव नहीं करते हैं, वे भी नास्तिक हैं। आस्तिक कौन है? जो अपने जीव द्रव्य का अनुभव करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, भेद ज्ञान करते हैं, अनुभव के लिए लगे हुए हैं, वे सब तो आस्तिक। धर्म का आधार जीव द्रव्य है। भगवान भी ये बता रहे, भगवान धर्म का आधार नहीं है, भगवान ये बता रहे जो शुद्धात्मा है वो धर्म का आधार है। अब इसका जैसे जाके टीका पढ़ लेते हैं इनकी, देखो 68-69 का अनुवाद उत्थानी का। अब संसार अवस्था में ही जीव के वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा दुराग्रह होने पर जीव का अभाव का दोष दिखाते हैं। यदि तेरा ऐसा दुराग्रह है तो जीव का तो अभाव नहीं होगा, लेकिन तेरी मान्यता के अंदर जीव का अभाव का प्रसंग आएगा। तू जीव का अभाव मानेगा क्योंकि तू पुद्गल को जीव मान लेगा और जीव को पुद्गल जान लेगा। ऐसा उपदेश देते हैं। बड़ो तात्पर्य होते टीका पढ़ो इसके। जीवाणम तुझ होंते वर्णादि। संसार अवस्था में स्थित जीवों के पुद्गल की तरह ही वर्णादि गुण हैं। यदि तेरे मत का अभिप्राय से एकांत मान लिया जाए तथा संसार अथा जीवावृत्त मावड़ा, तो संसार में स्थित जीवों के अमूर्त अनंत ज्ञानादि चतुष्ट लक्षण छोड़कर शुक्ल कर कृष्ण आदि लक्षण वाले मूर्तिक पद को प्राप्त होते हैं। यह दोष प्राप्त होता है। कोई स्त्री दर्पण में देख रही हो, शीशे में देख रही हो तो खुश होती है, मेरा रूप कितना सुंदर है, कैसी हूं मैं। थोड़ा दर्पण में खुश होता होगा, कहना जी कितनी सुंदर, मैं कितनी सुंदर स्त्री हूँ, है भाई। जैसे दर्पण के अंदर झलक रहा ऐसे ही तेरे अंदर झलक रहा, दोनों का लक्षण बराबर है कि नहीं है? और दर्पण के अंदर चेतना अगर हो और दर्पण मिथ्या दृष्टि हो तो अभी ये सोचेगा कहना मैं कितना सुंदर हूँ भैया, कितनी बढ़िया वस्तु, कितना बढ़िया महल मेरे अंदर आया, कितनी बढ़िया गाड़ी मेरे अंदर आई। दर्पण में ये सोच लगेगा ना। चेतना हो और मिथ्या दृष्टि हो तो ऐसा लगेगा ओ ये वस्तु तो मेरी होगी भैया, ये गाड़ी बंगले मेरे हो गए हैं, जबकि वे तो उसके होते नहीं है, वे तो कैसे हैं, तो बिल्कुल भिन्न है। ऐसे जैसे दर्पण के अंदर रूप झलक रहा स्त्री का, पुरुष का, सुंदरता का, ऐसे तेरे ज्ञान दर्पण के अंदर रूप झलक रहा किसका? पुद्गल द्रव्यों का। अब मैं सुंदर हूं ये बात बता कहां से आई? दर्पण तो नहीं मानता मैं सुंदर हूं, तेरे शकल दिखने से दर्पण मानने लगा मैं सुंदर हूं। जैसे दर्पण नहीं मानता तेरी मान्यता भी नहीं होनी चाहिए कि मैं सुंदर हूं। क्यों? क्योंकि ये सब जैसे दर्पण में झलक रहे हैं ऐसे मेरे अंदर भी झलक रहे हैं। मात्र झलकन है, तू झलकन को मैं समझता है। दिक्कत ये है तेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर भी सब वस्तुएं झलकती हैं, तू मैं जान लेता है उनको, ये दिक्कत है। परद्रव्य को मैं जान लेता है, मेरी जान लेता है, ये समस्या है। श्रद्धा तेरी, ज्ञान तेरा, चारित्र तेरा, सुख तेरा, वीर्य तेरा, आनंद गुण तेरे हैं, और तू क्या जान लेता है कि ये परद्रव्य मेरा, तो ऐसे होते शक्ति क्षीण हो जाती है इसकी, दुखी हो जाता है, राग द्वेष में हो जाता है।
ऐसा यदि ऐसा माना जाए संसार अवस्था में कि जीव और पुद्गल के वर्णादि गुण हैं, ऐसा अभिप्राय तेरे मत में हो, तो संसार में स्थित अमूर्त अनंत ज्ञानादि लक्षण छोड़कर आत्मा कैसा हो जाएगा? काला नीला पीला हरा आत्मा हो जाएगा। फिर यही आत्मा कहने में आएगा। ये क्या कह रहे कि आत्मा कैसा है? अमूर्त अनंत ज्ञानादि गुण वाला। आत्मा गुण कैसे हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये गुण किसके हैं? आत्मा के। और इन्हें गुणों को छोड़कर आत्मा कैसा हो जाएगा? आत्मा काला नीला पीला हो जाएगा। मतलब आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगा, आत्मा पुद्गल बन जाएगा। फिर समझना, समझाना, सिद्ध अवस्था में जाना, ये सब बेकार हो जाएंगे। ये सब कुछ चैप्टर नहीं बचेगा। फिर यदि जीव पुद्गल हो गया तो जैसे पुद्गल भ्रमता रहता है, जीव भी भ्रमता रहेगा, जीव कभी सिद्ध बनेगा ही नहीं। पढ़ो जी आगे। एवं पुद्गल तद्वत् जीवो लक्षणेन मूढ़मति, हे मूढ़मति, तेरे अभिप्राय से पूर्वोक्त प्रकार से जीव के रूपीपना होने पर पुद्गल द्रव्य ही जीव है। इससे भिन्न विशुद्ध चैतन्य चमत्कार वाला जीव कोई अन्य नहीं ठहरा। इतना ही नहीं कि संसार अवस्था में पुद्गल की जीव बने को प्राप्त हुआ। निर्माण मूलगतो वीर्यं जीवत्तम पुद्गलोपत्तो, अभी तो मोक्ष को प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीव बने को प्राप्त हुआ। इससे अन्य कोई भी चिद्रूप जीव मोक्ष में नहीं रहा। प्रश्न, किस कारण से चिद्रूप जीव नहीं रहा? उत्तर, क्योंकि वर्णादि का तादात्म्य पुद्गल के साथ है। इसका निषेध अशक्य होने से जीव का अभाव सिद्ध हुआ। एक सेठ जी थे, तो गरीबी आ गई, मरने का टाइम आया, सारी संपदा बेची अपनी, एक रत्न खरीद लिया। रत्न के व्यापारी थे, तो रत्न खरीद लिया। और मजे की बात देखो, जिस टाइम में रत्न खरीदते थे, बूढ़ी बुद्धि से जागी, असली रत्न की जगह नकली रत्न ले आए। और नकली रत्न ला करके समाधि करने में आ गया। एकदम से तबीयत ज़्यादा खराब होगी। एक बालक था, तो दोस्त के पास रत्न उठा दिया आपने, हैं कि भैया रत्न रख ले और पुटिया बांध करके, और जब ये लड़का बड़ा हो जाए तो इसको दे देना। तो लड़का बड़ा हुआ, लड़का बड़ा होके आया, कहने लगा जी वो रत्न दे दो, मेरा रत्न रखा है आपके पास। तो सेठ जी ने रत्न खोल के देखा तो रत्न नकली था। अब सेठ जी कहने लगे नकली रत्न इसको दे दूंगा, तो सोचा कि मैंने बदल दिया रत्न इसका, हैं। तो कहने लगे रत्न रखा है, तो थोड़े काम सीख लें यहाँ पर रह करके, हैं। काम सिखाया उसको, लगाए रखा 2-4 साल 5 साल काम सीखा, तो रत्न की पहचान होगी उसको। और रत्न की पहचान होगी तो कहने लगे भाई ले भाई तेरा रत्न रखा है, रत्न ले ले अपना, है। रत्न दिया उसको, तो उसने रत्न देखा, खोला, तो बताओ उसे रत्न था ही कांच था वो? और उसे कांच था उसका टुकड़ा। वो टुकड़ा कैसा था? कांच का टुकड़ा था। तो जब उसने देखा कि कांच है, तब उसको पहचान हुई कि ओहो, पहले जिस चीज़ के पीछे परेशान होता, अब भेद विज्ञान होने से उस चीज़ को उसने जान लिया कि ये रत्न नहीं है, कांच है। जिस शरीर को अपना मान रहा था, जिस शरीर में अपना लगा हुआ था, अभी जान लिया अभ्यास के द्वारा कि ये पुद्गल द्रव्य भिन्न है, ये पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है, जड़ है, अचेतन है, सुख का नहीं, उल्टा दुख का हेतु है। और भेद विज्ञानी हो तो दुख का भी हेतु नहीं है, अज्ञानी दुख का हेतु है, ऐसा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, गाथा के अंदर, कि मूढ़मति तेरे अभिप्राय में रूपी जीव ठहर जाएगा, और रूप चैतन्य चमत्कार जीव दिखाई देगा। फिर जो भिन्न प्रकाश वाला है वो जीव अलग से दिखाई नहीं दे सकता। संसार अवस्था में पुद्गल जीव द्रव्य को प्राप्त हो जाएगा। अभी तो मोक्ष प्राप्त होने पर भी पुद्गल का मोक्ष हो जाएगा, और चिद्रूप जीव अलग दिखाई नहीं देगा। किस कारण से? कि वर्णादि का तादात्म्य पुद्गल के साथ है। इसका निषेध होने से, अशक्य होने से जीव का अभाव हो जाएगा, जीव ही खत्म हो जाएगा, सारे द्रव्य खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया गोल मोल गड्ढा बन जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। एक दीवार है, एक दर्पण है, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? दीवार है तो दर्पण नहीं है, दर्पण है तो दीवार नहीं है, दोनों के अंदर अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है? दो। दीवार की जगह दर्पण नहीं लगाते, और दर्पण की जगह दीवार नहीं लगाते, क्यों? लक्षण भेद है। दर्पण से दर्पण का काम लेते हैं, और दीवार से दीवार का काम लेते हैं। दोनों वस्तु भी ना नहीं जी एक ही हैं। अब तेरे एक मानने से कैसे हो जाएगी भैया? तू अंधा है, आंख पट्टी बांधा है, तो थोड़ा कि वस्तु दो नहीं है, वस्तु तो दो ही हैं भाई, दो ही रहेंगी। हाँ जी, पढ़ो आगे, लास्ट वाला पहला। विशेष यह है कि संसार अवस्था में एकांत से जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष ही घटित नहीं होता। प्रश्न, क्यों घटित नहीं होता है? उत्तर, क्योंकि केवल ज्ञान आदि चतुष्टय की व्यक्ति प्रकट रूप कार्य समय सार की मोक्ष संज्ञा है, और जीव को पुद्गल पदा प्राप्त होने से संभव नहीं है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य मानने पर जीव के अभाव दोष प्राप्त होता है। इस प्रकार की गाथाएं पूर्ण हुई। संसार अवस्था में एकांत से जीव का वर्णादि संबंध मान लोगे
तो मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। फिर तो मोक्ष क्या है? फिर तो ये यही जीव पुद्गल बन जाएगा। फिर तो मोक्ष किसका? हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान की प्रकट नहीं हो सकता है, समय सारी खत्म हो जाएगा, जीव पुद्गलपना को प्राप्त हो जाएगा, समस्त संसार का लोप हो जाएगा, समस्त मोक्ष का लोप हो जाएगा। इस प्रकार जीव का तादात्म्य मानोगे संसार अवस्था में, वर्तमान में भी, तो यदि वर्तमान में भी तादात्म्य मानोगे तो भी जीव के अभारू दोष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 3 गाथाएं पूर्ण हुई है। कितनी मेहनत कर रहे हैं जलादेव इस चीज़ के अंदर, देखो बारम्बार लिख के जंगलों में बैठ करके कितनी मेहनत करी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा दोष बड़ा है, हमारी समस्या बड़ी है। समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है। उस समस्या के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कितना समझा रहे भैया कि जीव अलग पुद्गल अलग, जीव अलग पुद्गल अलग। अब हमें लगता है उन्हें मान लिया, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत अभिप्राय में दिक्कत पड़ी रहती है। और इसके बाद जब मोक्ष मार्ग पास चलेगा ना, तब पता लगेगा आपको तो दोष कितने चलते रहते हैं और जीव अपने को शुद्ध मानता रहता है। क्या है कि प्रत्येक जीव अपने श्रद्धा गुण का लक्षण ऐसा है, प्रत्येक जीव अपने को सही मानता है। जो जहां जितना कर रहा है अपने को अच्छा मानता है, सही मानता है जो भी कर रहा है। श्रद्धा गुण क्या दिखाता है? सही है। मिथ्या दृष्टि पे अपने को सही मानता है। मजे की बात ये। और मिथ्यात्व के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक जीव की श्रद्धा के अंदर ऐसा होता है कि वो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ। उसे ही लगता है जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट है, बिल्कुल सही है, दुनिया भी ऐसा ही करे। जबकि ऐसा भैया होता नहीं है। ये तो ज्ञानी के हिसाब से चले, श्रद्धा को सम्यक करे, आत्मा को अनुभव करे, आत्मा की अनुभूति होने के बाद वो जीव समय दृष्टि होता है, फिर संसार का उसका भाव होता है। तो अनादि काल से अनंत जीव श्रद्धा को सही मान रहे हैं अपनी। कोई जीव अपनी श्रद्धा को नहीं मानता ऐसा। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं, आगे आता कि है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत प्रकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत पार है। नमो नमकार। जबरदस्ती माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जय।